ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, वेट लिफ्टिंग और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा टॉपरों के लिए शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी घोषणा, दिया जाएगा 25-25 हजार का पुरस्कार। हरिद्वार में ढाबे में गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी, कर्मी की बीड़ी जलाने से हुआ हादसा, 4 घायल। भाई की शादी के लिए कोटद्वार पहुंची उर्वशी रौतेला, हल्दी सेरेमनी में इस लुक में ढाया कहर। अब खबर विस्तार से। उच्च शिक्षा विभाग का आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू है, जिसमें 7 और 8 दिसंबर तक उच्च शिक्षा विभाग का ये चिंतन शिविर चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे। शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और 2 दिनों तक लगातार चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे विद्वज्जन आपस में चिंतन करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, कैसे हमारे संस्थानों को और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, कैसे उसको और अधिक हमारे छात्र छात्राओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, और नई शिक्षा नीति जिसमें सभी बातों का समावेश है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुई है। हमारे राज्य में दोनों ही बेसिक और उच्च शिक्षा दोनों में ही लागू हुई है। इन सभी पर विशेष रूप से चर्चा होगी, और इसमें से, इस मंथन में से, इस चिंतन से अमृत निकलेगा, और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, सभी नौनिहालों के लिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए अमृत का काम करेगा। देखिए, कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं वो बोर्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में होती है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी दोषी पाया जाए। देखिए, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में जो भारत सरकार के पैरामीटर हैं 25, उसमें 24 पैरामीटर में हम पूरे देश में टॉप 10 राज्यों में, एक पैरामीटर में हम सबसे पीछे हैं कि हम ऑनलाइन जो सिस्टम है हमारा वो नहीं। और अब हमने विद्या समीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय कर दिया है। पूरा बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अब 100% ऑनलाइन हो जाएगा, और अगले साल आप देखना उत्तराखंड टॉप 10 राज्यों में एक शामिल। विधानसभा क्षेत्र राजपुर देहरादून के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें इंदिरा मार्केट के विकास और निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और खजान दास ने प्रतिभाग किया। इसका बहुत पहले ही हो चुका था, हरीश राव जी ने इसका शिलान्यास किया था, किंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, और यहाँ पे बहुत सारा दुकानें थी, मार्केट था, इसको खाली भी नहीं करवाया गया था। किंतु मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब से धामी जी की सरकार आई, ये जगह भी खाली हुई और आज इसका भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत अब 242 करोड़ के लगभग है। और आज उसके साथ साथ मेरी विधानसभा के जो और कार्य थे, PWD के द्वारा, जल संस्थान के, जल निगम के द्वारा, लघु सिंचाई के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, वो उसका भी आज शिलान्यास और बाकायदा लोकार्पण किया गया है। तो पुनः निर्माण के बाद इस क्षेत्र में 500 से भी अधिक लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा, और यह योजना इस क्षेत्र के लिए एक विकास के नींव के पत्थर के रूप में साबित होगी। और इस योजना के बन जाने से जहां हमारे अनेकों लोगों को लाभ होगा, वहीं शहर में आवागमन करने वाले लोगों को, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से गुणवत्तापूर्वक ये सभी योजनाएं पूरी हों। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उन सभी योजनाओं का जल्दी से जल्दी लोकार्पण हो, जल्दी से जल्दी योजनाएं पूरी हों। चंपावत के लोहाघाट में NH के खिलाफ नगरपालिका अध्यक्ष और व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। व्यापारी पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए लोहाघाट के पंचवेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास सड़क किनारे धरने पर बैठ गए।
आक्रोशित व्यापारियों ने एनएच के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करवाने की मांग की। दिन में 1 बजे बाद की धूल उठती है यहाँ, और राहगीर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। इसको देखते हुए हमने इनको पहले ही चेताया था कि अगर आपने तुरंत ही डामरीकरण शुरू नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर इनके विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो दूसरे चरण में हम यहाँ पर एनएच जाम करेंगे और तीसरे चरण में भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, और इसकी समस्त जिम्मेदारी एनएच विभाग की। कारणों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। आज एनएच के द्वारा लिखित में आश्वासन दे दिया गया है, कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया कि जो भी कार्य हो वो आप लोग के पर्यवेक्षण में हो, ठेकेदारों के भरोसे काम ना छोड़ा जाए और कार्य जो है वो गुणवत्ता भी। सर आश्वासन नहीं, मैं अब आपको यकीन दिला रहा हूँ कि कल से हम काम चालू कर देंगे। इसमें काम कैसे होगा, ये विभाग की जिम्मेदारी है। अब इनके विभाग वाले काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं, उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हम तो विभाग से कह रहे हैं, आज भी इन्होंने आश्वस्त कर दिया कि सबके सामने कि कल से कार्य प्रारंभ होगा। हमारी यहाँ पर एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर आई थी, उनके सामने आपने कह दिया कि कल से कार्य प्रारंभ होगा, और उन्हीं के सामने एसडीएम साहिबा से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कल अगर आपकी बात झूठ हुई, आपके सामने बात हुई, तो कल हमें बाध्य होकर इनके ऑफिस में जाकर तालाबंदी करनी पड़ेगी और इनको बंद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पास किया नया आदेश पारित की नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनियों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। जिस तरह के हरिद्वार जिले के सिडगुल में लगभग 755 कंपनियां हैं जिसके पास पोल्यूशन के नए एक्ट की कोई एनओसी नहीं है। हाईकोर्ट उत्तराखंड में ये एक रिट दायर थी जो काफी पुरानी रिट है, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सभी उद्यमियों को आदेश पारित कर दिए हैं, जिसमें उद्यमियों के सर पर ये अचानक से तलवार लटक गई। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 के कंप्लायंस के रिगार्डिंग है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक PIL लगी हुई 93/2022 जितेंद्र यादव वर्सेस भारत सरकार, उसमें ये आदेश दिए थे कि प्रत्येक प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर और रिसाइकलर्स को CPCB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसकी एक डेडलाइन थी। वो डेडलाइन में उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद स्टेट PCB ने उन सब के कंसेंट रिजेक्ट कर दिया है। ये मैंने क्या सर, क्या ये जो प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर हैं उन पर लागू होगा, और उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और एक्शन प्लान सबमिट करना है स्टेट भी। लेटेस्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जिन फैक्ट्रियों के पास जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का नया एक्ट आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उनकी जो NOC पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने दी है वो निरस्त कर दी जाए और उनकी वर्किंग को रोक दिया जाए। तो इस तरीके की करीब लगभग 755 यूनिट हैं जो हरिद्वार जिले में कार्यरत हैं, उन पर बंदी की तलवार लटक गई है अचानक। इसलिए ये मीटिंग रखी गई है कि हम उसका रास्ता निकालें कि हम उसके लिए क्या रेमेडी लें, हाई कोर्ट में जाएं कि और आगे कोर्ट में जाएं, और किस तरीके से इंडस्ट्री को बचाया जाए। तो ये जो आदेश आए, क्या ये अचानक से आए आपको? अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी हम लोगों को 2-3 बार एसोसिएशन ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए थे कि लोगों को अवेयर करें कि रजिस्ट्रेशन कराएं, और इसके अलावा इसमें एक्शन प्लान भी सबमिट करना था, वो भी सबमिट करें। पर काफ़ी सारी यूनिटों ने उसे लाइटर मोड में लिया और अभी अपनी कंप्लायंस पूरी नहीं की है। अचानक ये एक रेट दायर थी किसी काफ़ी पुरानी, उसके ब्याह पे एक हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और जिन लोगों ने अपने एक्शन प्लान सबमिट नहीं किया है, उन सब यूनिटों को उनकी NOC जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी है वो निरस्त कर दी है और इमीडिएटली उनका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। तो जैसे पोल्यूशन अधिकारियों का तो कहना है उनके पास कोई बचाव नहीं है, वो आपको पर्याप्त टाइम दे रखे हैं। माननीय हाई कोर्ट ही आपको टाइम दे सकता है जिससे कि हम अपनी कंप्लायंस पूरी कर दें। तो एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। विकासनगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में NGO के स्वामी विनोद गुप्ता और रेखा गुप्ता के विरोध वहां पर काम करने वाले कर्मियों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक NGO के स्वामी विनोद गुप्ता और रेखा गुप्ता के द्वारा फर्जीवाड़े कर लोगों से 1000 रुपए कई व्यक्तियों से लेकर और जमा करवा कर अब कह रहे हैं कि वो लोगों के पैसे स्वयं दे, जबकि इनके द्वारा NGO में ये पैसे जमा कराए गए थे। वहीं इनका ये भी आरोप है कि इनकी सैलरी भी नहीं दी गई है। गरीब बच्चों के पैसे शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विनोद गुप्ता, रेखा गुप्ता, स्कूल सेलाकुई, उनके संचालक है विनोद कुमार गुप्ता और रेखा गुप्ता। उनके द्वारा NGO के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की गई है। उन्होंने हमें मैनेजर, सुपरवाइजर, टीचर के रूप में उन्होंने NGO में नियुक्त किया, और उन्होंने अब हमारे ना तो किसी की सैलरी वापस दे रहे हैं और ना ही बच्चों का पैसा वापस दे रहे हैं। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, उन्होंने कहा था कि जगह जगह आपने कोचिंग सेंटर खोलने हैं,
और उन्होंने स्कीम में बोला था कि एक बच्चे से 1000 रुपये लेने हैं, जो कि चौथे महीने आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन विनोद गुप्ता ना तो बच्चों के पैसे वापस कर रहा है और ना ही टीचर्स की और हमारी मई माह के बाद सैलरी दे रहा है। जब भी उससे पैसे की बात करते हैं तो वो हमको गुमराह कर देता है कि मेरे पास अभी फंड नहीं है। मेरा उनसे ये बार बार सवाल होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने ऐसी स्कीम क्यों लॉन्च की? और जब भी हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अपनी सारी टीम आपके खिलाफ बिठा देंगे और सबका पैसा आपको देना पड़ेगा। और हम इतने सक्षम नहीं हैं जो हम इतना पैसा दे सकें। इसलिए हम आज प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे फ्रॉड व्यक्ति की जांच कर, उसकी एनजीओ को जांच कर और हमारा जो पैसा है, गरीब बच्चों का पैसा है, वो दिलवाया जाए। नहीं तो आज के बाद इसमें इतने लोग जूझ रहे हैं, अगर कोई आत्महत्या करता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार विनोद गुप्ता, उसकी वाइफ होगी। और अगर प्रशासन हमारी मांग के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन भी इसका जिम्मेदार होगा। हम पहले भी इसके 11 अक्टूबर को हम इसके धरना प्रदर्शन की अनुमति ले चुके हैं, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई थी। इसलिए उसके विरोध स्वरूप आज हम माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि हमारी मांग को जो है स्वीकार किया जाए और ऐसे फ्रॉड व्यक्ति पर कार्रवाई करके उससे हमारा पैसा वसूल किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार वाले मिथक को तोड़ेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गौरतलब है कि डॉक्टर निशंक हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डाम कोठी पर अधिकारियों की बैठक ली और जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निशंक ने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर देश की जनता भाजपा को पसंद कर रही है और उनका दावा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। गुजरात में हम फिर गवर्नमेंट बना रहे हैं भारी बहुमत से, और हिमाचल में हम दोबारा गवर्नमेंट ला रहे हैं जैसे हम उत्तराखंड में लाए। क्योंकि हिमाचल में भी ये था कि कभी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। तो इस समय जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में इसको तोड़ा है हमने, तो ये मिथक को तोड़ करके हमने दोबारा गवर्नमेंट बनाई है। हिमाचल में भी हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। और भले ही दिल्ली में अभी लोग कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में कुछ, लेकिन नगर निगम के चुनाव में हमको अपार सफलता मिलेगी। उपचुनाव यूपी वो तो सफलता है ही। मुझे लगता है देश भर में लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा कर दिया है, और अचानक भरोसा नहीं हुआ लोगों का। देश के लोगों का यदि भरोसा हुआ तो इतने लंबे समय से 8 वर्षों से उनकी अनवरत साधना को देख रहे हैं और हर दिशा में काम देख रहे हैं। अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर और दुनिया के शिखर तक देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। लोगों का भरोसा बढ़ा है और इसको और मजबूत करेंगे। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल है। लोकसभा के पहले दिन उन सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका निधन सत्र के दौरान हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में केवल हिंदी में एसएससी परीक्षा आयोजित कराने के विषय में सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि एसएससी की परीक्षाएं केवल हिंदी में कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।